Hey everyone, today we are going to talk about actress प्राची देसाई जिन्हें सब कसम से इस टीवी सीरियल के थ्रू जानते होंगे। प्राची आज कहाँ है और क्या कर रही है and why she suddenly disappeared from Bollywood. We'll be discussing everything in this video, so stay tuned. प्राची देसाई was born on 12 September 1988 in सूरत, गुजरात। उनकी एक छोटी बहन भी है, अमिता देसाई। प्राची इज वेरी प्रिटी और प्राची को ना हमेशा से एक्टिंग में इंटरेस्ट था। प्राची ने ना ऑडिशंस देना शुरू किया एंड अराउंड 2006 शी गॉट सिलेक्टेड फॉर अ लीड रोल इन द टीवी सीरियल कसम से। अब कसम से जो टीवी सीरियल है ना वो बालाजी टेलीफिल्म्स के अंडर बनी थी, जिसकी क्रिएटिव हेड है एकता कपूर। उस जमाने में ना एकता कपूर के टीवी सीरियल्स का काफी क्रेज हुआ करता था और जो भी एक्टर्स उनके टीवी सीरियल के थ्रू डेब्यू करते थे या उनमें काम करते थे ना वो रातों रात स्टार बन जाते थे। और प्राची का लक काफी अच्छा था कि उन्हें पहले ही टीवी सीरियल में ना लीड रोल मिल गया था बानी का। एंड सम पीपल स्टिल रिमेंबर हर एज बानी फ्रॉम द टीवी सीरियल कसम से। ये टीवी सीरियल काफी पॉपुलर हुआ था उस जमाने में और प्राची को भी उनके एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए ना काफी प्रेजेस मिले थे। She earned several awards including the Indian Telly Award for Best Actress in a Lead Role. प्राची देसाई के साथ इस टीवी सीरियल में रोशनी चोपड़ा और राम कपूर ने भी काम किया है। एक इंटरव्यू के दौरान राम कपूर ने बताया था कि उनको है ना प्राची देसाई का लीगल गार्डियन बनना पड़ा था बिकॉज वो लोग दुबई में शूट कर रहे थे इस टीवी सीरियल के लिए एंड प्राची उस वक्त ना माइनर थी, वो सिर्फ 17 साल की थी एंड राम कपूर वॉज ऑलरेडी इन हिज 30s। और दुबई में जब शूटिंग चल रही थी ना तो दुबई में एंट्री लेने के लिए ही हैड टू बिकम अ लीगल गार्डियन और राम कपूर को ना एक फॉर्म भी साइन करना पड़ा था एज प्राची देसाई's लीगल गार्डियन ताकि प्राची को भी दुबई में एंट्री मिल सके। अदरवाइज शूटिंग होना इम्पॉसिबल था बिकॉज शी वॉजंट एन अडल्ट, शी वॉज अ माइनर। कसम से ये टीवी शो चला था 2006 से लेकर 2009 तक और इस दौरान प्राची देसाई को ना काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। शी बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। दिस टीवी सीरियल डेफिनेटली वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन प्राची देसाई's करियर, जिस वजह से प्राची देसाई को काफी लोगों ने एडवाइस किया कि वो मूवीज में काम करें। 2007 में प्राची देसाई झलक दिखला जा इस डांस शो को जीत जाती है। अब 2008 की मूवी रॉक ऑन, इस मूवी से डेब्यू करती है प्राची देसाई। इस मूवी में प्राची देसाई का रोल था ऑफ अ बैंड सिंगर हु इज ऑल्सो अ वाइफ ऑफ एक्टर फरहान अख्तर इन दैट मूवी। इस मूवी में आने के लिए ना प्राची देसाई को कसम से ये टीवी सीरियल छोड़ना पड़ा था एंड लक वॉज इन हर फेवर। रॉक ऑन मूवी सुपर हिट रही थी। शी वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू। जिसके बाद आई मूवी लाइफ पार्टनर इन 2009। दिस मूवी डिडंट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस। उसके बाद 2010 में एक मूवी आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें प्राची देसाई ने सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले किया था। शी वॉज सीन ऑपोजिट इमरान हाशमी। उस मूवी का एक रोमांटिक सॉन्ग ना काफी फेमस हुआ था, जिस वजह से प्राची देसाई फिर से लाइमलाइट में आ गई थी। ऑल्सो प्राची देसाई ने इस मूवी में एक बोल्ड अवतार में दिखी थी। कुछ लोगों को प्राची देसाई का ये न्यू लुक काफी पसंद आया बट सम पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट बिकॉज प्राची देसाई का एक ऐसा इमेज बन गया था एक शांत सुशील इंडियन टेलीविजन बहू की तरह। तो जो उसके पुराने ऑडियंसेस थे ना they were not happy about this bold image of hers. Once upon a time in Mumbai ये मूवी काफी सक्सेसफुल रही एंड प्राची देसाई को उनका पहला आईफा अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। इसके बाद एक और मूवी आई थी प्राची देसाई की, तेरी मेरी कहानी, अलॉन्ग विद शाहिद कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा, लेकिन इस मूवी का सारा लाइमलाइट प्रियंका और शाहिद ले गए थे। फिर उसके बाद प्राची देसाई की एक और मूवी आती है बोल बच्चन और इस मूवी से ना प्रोफेशनली नहीं बल्कि पर्सनली भी प्राची देसाई की लाइफ ना काफी चेंज हो गई थी। बोल बच्चन इस मूवी में शी वॉज सीन ऑपोजिट अभिषेक बच्चन। दिस मूवी वॉज द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ प्राची देसाई's करियर। अब प्राची देसाई की पर्सनल लाइफ के बारे में ना तब तक कोई ज्यादा जानता नहीं था एंड शी वॉज नेवर लिंक्ड विद एनी ऑफ हर को-स्टार्स एक्सेप्ट फॉर वन मैरिड डायरेक्टर रोहित शेट्टी। बोल बच्चन इस मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने और जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी अपेरेंटली रोहित शेट्टी एंड प्राची देसाई दे बोथ मेट ईच अदर, बिकेम फ्रेंड्स एंड फेल इन लव विद ईच अदर। तब ऐसे रूमर्स थे कि इस पूरी मूवी के मेकिंग के दौरान प्राची और रोहित दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। सम नेटिजन्स आर आल्सो क्लेमिंग दैट दे बोथ वर इन अ लिव इन रिलेशनशिप। दे बोथ वर वेरी सीरियस अबाउट ईच अदर। इतने ज्यादा सीरियस थे कि इनफैक्ट रोहित शेट्टी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स देने का भी फैसला कर दिया था। But something happened between him and his wife and he ended his relationship with Prachi Desai and went back to his wife. अब ये rumors में कितनी सच्चाई है we don't know, but you will find numerous articles online about them being in a relationship. और पब्लिकली प्राची देसाई या रोहित शेट्टी दोनों में से किसी ने अपने रिलेशनशिप को ना एक्सेप्ट किया और ना ही उसे डिनाई किया। पास्ट में ना एक इंटरव्यू के दौरान प्राची देसाई ने अपने एक रिलेशनशिप के बारे में बताया था कि कैसे शी इज अ वेरी इमोशनल एंड वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड शी कुड गो टू एनी लेंथ टू डू क्रेजी थिंग्स फॉर हर पार्टनर। जिस वजह से एक बार अपने एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से वो मिलने के लिए उस कंट्री में गई थी उसे सरप्राइज करने के लिए, बट इंस्टेड शी गॉट सरप्राइज्ड बिकॉज वो पार्टनर उस कंट्री में उस जगह पर था ही नहीं। So the man she was talking to was lying on the phone. जब प्राची देसाई को आगे पूछा गया कि इसके बाद क्या उन्होंने उसे कन्फ्रंट किया, so she said she never confronted that man over this matter. Instead प्राची देसाई ने उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया. She never spoke to him again. Seems like प्रोफेशनल लाइफ में तो प्राची देसाई ने अपने लिए काफी अच्छा कर लिया था, बट पर्सनल लाइफ में she has been very unlucky. इसके बाद प्राची देसाई ने काफी मूवीज में काम किया, जैसे कि आई मी और मैं, पुलिस गिरी, अजहर, रॉक ऑन 2, कार्बन,
बट ये सारे मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप रही प्राची देसाई की। 2022 में एक मूवी आई थी फॉरेंसिक, जिसमें प्राची देसाई ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया था। इस मूवी में राधिका आप्टे और विक्रांत मसी भी थे, बट फिर भी ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इतने जबरदस्त डेब्यू के बावजूद, एकता कपूर और रोहित शेट्टी जैसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने के बावजूद भी प्राची देसाई का करियर कुछ खास नहीं चला, क्योंकि तब तक बॉलीवुड में न बाकी नए एक्ट्रेसेस भी आ चुके थे कंपटीशन में, जैसे कि मृणाल, कृति सैनन, यामी गौतम और हमारे नेपो किड्स जैसे कि अनन्या, सारा अली खान और जानवी कपूर। तो इस टफ कंपटीशन की वजह से ना वो काफी साइडलाइन हो गई एंड नाउ तो वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट हर। प्राची ने अपने रोल्स के साथ ना काफी एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश किया। शी ट्राई टू बिकम सेक्सी, शी ट्राई टू अपील टू लार्जर ऑडियंस, बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज उसके टारगेट ऑडियंस जो थे ना वो वही लोग थे जो उनको टीवी सीरियल्स में पसंद करते थे। एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बोल्ड हीरोइन कंप्लीटली रूइंड दैट इमेज ऑफ हर, जिस वजह से शी लॉस्ट रेलेवेंस। एक आइटम नंबर भी किया था प्राची देसाई ने इन द मूवी एक विलेन, बट वो आइटम नंबर भी ऑडियंस उसको कुछ खास पसंद नहीं आया। उस सॉन्ग को शीला की जवानी या मुन्नी बदनाम जैसा कोई खास सक्सेस भी नहीं मिला। साक्षी तन्वर को भी आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में काम करते हुए देखा होगा। शी इज अ ह्यूज टेलीविजन स्टार एंड हैज बीन एबल टू ट्रांजिशन हर करियर फ्रॉम टेलीविजन टू मूवीज वेरी सक्सेसफुली। वो अपने मूवी प्रोजेक्ट्स को लेकर भी ना काफी चूजी है, और टेलीविजन सीरियल्स के जो एक्टर्स होते हैं ना उनको ऑडियंसेस जो है वो टीवी सीरियल्स में ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस ही वही होती है। मृणाल ठाकुर ने भी अपना करियर जो है ना वो टीवी सीरियल्स के थ्रू ही शुरू किया था, और जैसे ही मृणाल ने मूवीज में काम करना शुरू किया, स्टार्टिंग में तो उनको अच्छे ऑफर्स मिले, करियर काफी अच्छे से चल रहा था, बट अब देखो मृणाल को कोई अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे। सेम हैपेंड विद मौनी रॉय। ब्रह्मास्त्र इस मूवी के लिए तो काफी रिकग्निशन मिला मौनी रॉय को, बट अब देखो शी हैज नो बिग प्रोजेक्ट्स इन हर हैंड एंड शी कुडंट मेक इट दैट बिग एज आलिया और कृति, बिकॉज देयर इज अ स्टीरियोटाइप अबाउट टेलीविजन एक्टर्स कि वो टेलीविजन में तो अपने लिए नाम कमा लेते हैं, लेकिन बाद में आगे जाकर बॉलीवुड में जब वो नाम कमाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ की ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। प्राची ने टेलीविजन इंडस्ट्री में तो काफी अच्छा किया अपने लिए। डिस्पाइट द एज गैप बिटवीन देम, राम कपूर और प्राची देसाई की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ना काफी पसंद किया था लोगों ने। उसने काफी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी एज बानी, बट उसकी वो पॉपुलैरिटी ना बॉलीवुड में आते आते फेड हो गई। शी इज क्वाइट प्रिटी एंड अ डिसेंट एक्ट्रेस, बट बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए कनेक्शंस लगते हैं, कॉन्टैक्ट्स लगते हैं, एंड प्राची देसाई बीइंग अ कंप्लीट आउटसाइडर विद नो कॉन्टैक्ट्स इन द इंडस्ट्री, उसके लिए सर्वाइव करना काफी मुश्किल रहा। अब प्राची देसाई अपने करियर को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। लास्ट शी वाज सीन इन साइलेंस 2 विद मनोज बाजपेयी। प्राची देसाई को अपना करियर टीवी सीरियल पर ही कंटिन्यू करना चाहिए था, एटलीस्ट वो साक्षी तन्वर की तरह टीवी सुपरस्टार बन जाती, बिकॉज बॉलीवुड में अब इतना ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है विद ऑल द नेपो गैंग, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 15 years नाउ दैट शी हैज बीन इन दिस इंडस्ट्री। बट प्राची के साइड से ना ऐसा कोई पावर पैक परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से लोग उन्हें याद करें। पीपल स्टिल नो हर एज बानी फ्रॉम कसम से। करंटली प्राची देसाई इज सिंगल, शी इज नॉट मैरिड येट। अब प्राची देसाई ने खुद कहा एक बार कि उन्हें सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहना पसंद नहीं है। शी लाइक्स अ प्रिवेसी। इसके अलावा प्राची देसाई की कोई और न्यूज नहीं आई है, ना उनके मूवीज के बारे में ना उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। वी होप दैट समडे शी विल मेक अ कमबैक ऑन सिल्वर स्क्रीन। देयर वाज अनदर एक्ट्रेस नेम्ड आयशा टाकिया, जिन्होंने काफी यंग एज में ही बॉलीवुड को क्विट कर दिया था। वी हैव मेड अ वीडियो ऑन हर। If you are interested, do click on the video. For more such updates, do like, share and subscribe to our channel, and I'll see you next time.